माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा ये। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में व्हाटएवर आर्बिट्रेशन एंड अदर डिस्प्यूट्स द डिपार्टमेंट हैड फेस्ड, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner और उसके बेसिस पे कंसेशन अग्रीमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीजें जैसे जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे अप्रूवल्स, चाहे फॉरेस्ट का अप्रूवल हो, चाहे वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो, all the approvals will be taken well before the project is handed over for construction. लैंड का एक्विजिशन 90% लैंड, प्रोजेक्ट की लैंड अवेलेबल होगी तभी जाके प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं उन सब वेरिएशंस का प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होगा, सो दैट किसी के डिस्क्रिशन पे वो पेमेंट नहीं रहे। और जब डिस्क्रिशन होता है तो उसमें banks and financing agencies, they take it as high risk. तो इसमें रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है once we have predetermined formula. स्पेशली जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को जो रिपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू गिव द डिटेल्स ऑफ द न्यू कंसेशन अग्रीमेंट। सो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट एवर टेकन अप इन आवर हाईवे सिस्टम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा, तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने है। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस है इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा ये। 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवरब्रिज बनेगा। इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 इयर्स का होगा इसका। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगी, 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। 100 kmph के लिए डिजाइन किया गया है, हाई स्पीड है रोड के हिसाब से।
रोड और रेल में दोनों का हाई स्पीड की डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। रोड के हिसाब से 100 किलोमीटर की स्पीड रहेगी इसमें, एवरेज स्पीड। डिजाइन स्पीड कितनी है? डिजाइन की मैक्स स्पीड 120। डिजाइन में मैक्स स्पीड 120 kmph रहेगी। और हर जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। जहां पर भी रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स हैं, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा। 2 पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, चेन्नई पोर्ट के साथ और हजीरा पोर्ट के साथ। और कोपरती और ओरवकल, ये दोनों जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, इन दोनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। सेकेंड